बेटी का गला दबाकर मारा दोस्तों। साथ में प्रेमी भी वहीं पे था और मारने के बाद जो है बॉडी के पास पूरी रात भर पार्टी की। उस बेटी की बॉडी के ऊपर जो है परफ्यूम छिड़कती है और उसके बाद जो है पार्टी करती है, शराब की पार्टी करती है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करती है कि उसको जो है उसके पापा ने मार डाला, मतलब उसके पति ने मार डाला। तो ये पूरा मामला कहाँ का है? दोस्तों आप पूरी कहानी देखना, फिर आपको पता चलेगा। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहाँ पे ये वारदात घटी है। तो आप पूरी कहानी सुनो। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो है वो एक इलाका लगता है कैसरबाग। कैसरबाग इलाके में जो है वो मंगलवार की ये बात होती है। मंगलवार यानी कि 14 की रात होती है, 15 की सुबह होती है। तो 14 जुलाई 2025 मंगलवार की बात है। सुबह जो है वो एक बच्ची की हत्या जो है वो कर दी गई और हत्या का मामला जो है वो दोस्तों एकदम सामने आया। इस मामले में जो है वो लड़की जिसकी हत्या हुई उसका नाम सोना था और उम्र जो थी दोस्तों 7 साल की थी। तो उसे क्या पता था कि जिस माँ की गोद में जो है वो नन्ही सी अ, पल बढ़ रही थी, हँस रही थी, खेल रही थी, सो रही थी, खा रही थी, पी रही थी, वही माँ की गोद जो है वो वही माँ एक दिन उसको इस दुनिया से खत्म कर देगी। अब आगे क्या होता है कि इस नन्ही सी जान की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसकी माँ को शराब चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी और दोस्तों के साथ पार्टी चाहिए थी, एक हाई प्रोफाइल की उसको लाइफ चाहिए थी। और ये ऐसी कहानी है दोस्तों, इसने सबको जो है वो इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है कि एक माँ का रिश्ता ही इस दुनिया में पवित्र और सच्चा माना गया है। लेकिन माँ ने जो है वो अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब माँ जो है वो अपनी बेटी की हत्या करती है और उसके बाद जो परफ्यूम को उसके ऊपर छिड़क देती है और फिर उसी के सामने जो अपने प्रेमी के साथ शराब पार्टी करती है। फिर एक झूठी कॉल जो है वो पुलिस को की जाती है और झूठी कॉल के ज़रिए जो है पुलिस को बताया जाता है कि उसके पति ने उसको मारा है। 7 साल की बेटी जो है वो जिसका नाम सायनारा होता है, सायनारा उर्फ सोना, उसकी माँ जो है वो उसको गला दबा देती है, गला दबा करके उसकी हत्या कर देती है। मुँह भी दबाया उसका, सोना का जो है उसकी माँ ने उसका मुँह भी दबाया ताकि उसकी चीख ना निकल सके। बच्ची जो है वो छटपटाती रही। लेकिन माँ का जो है वो दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। हत्या के बाद उसने मासूम के पेट और मुँह पर भी जो है वो पैर रख दिया, जिससे उसका खून बाहर जो है वो निकल आता है और आरोपी जो है वो उस माँ का जो प्रेमी था उसका नाम उदित जायसवाल होता है। वो अपने कपड़े से जो है वो उसके मुँह से जब ब्लड निकलता है तो उसको साफ करता है और उसकी जो बॉडी को है वो बेड के बॉक्स में जो है वहाँ पे एक डबल बेड होता है, उसके बेड के बॉक्स में जो है उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो रोशनी और उसका जो प्रेमी होता है, माँ का नाम रोशनी होता है और उसका प्रेमी होता है, वो शराब के वहाँ पे पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद दोस्तों वो इतने नशे में चूर हो जाते हैं कि सबसे बदबू उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। तो उसे बाहर निकाल कर एसी के सामने रख दिया जाता है ताकि उसे बदबू ना आ सके। शव पर परफ्यूम छिड़क देते हैं और ताकि जो उसकी बदबू को जो स्मेल है उसको दबाई जा सके। फिर पूरी रात भर वहाँ पे पार्टी करते हैं जैसे कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक बोझ हटाया गया हो। सुबह तक दोनों उसी कमरे में आपस में रहते हैं और फिर रोशनी ने जो है वो अगला कदम उठाती है, वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को बताती है कि उसके पति ने जो है वो उसकी बेटी को मार डाला। अब जब पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल जाती है और करीब 14-15 जुलाई की रात करीब 3 बजे रोशनी ने पुलिस कंट्रोल में एक कॉल करती है कि उसका पति जो है, वो पति का नाम शाहरुख है, ने आकर बेटी की जो है वो हत्या कर दी है, उसको मार डाला है और वहाँ से फरार हो गया है। सूचना पाकर ही पुलिस जो है वो सीधा कमरे में वहाँ पे पहुँच जाती है और कमरे पे जो है पुलिस सारा मुआयना लेती है और रोशनी ने पुलिस को बताया कि उनका जो है वो आपस में झगड़ा हो गया था पति-पत्नी का, तो उस विवाद में जो है वो उसने सायनारा की हत्या कर दी और
हाँ, और फिर वहाँ से फरार हो गया। अब पुलिस को जो है वो उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि उसने फिर पुलिस जो है वो उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि पुलिस जो है उसकी बॉडी को देख करके पुलिस को पता चल रहा था कि ये जो है वो उसने बताया था कि इसी रात को ये सब कुछ हुआ है, लेकिन बॉडी जो थी वो सड़ चुकी थी, उसमें काफ़ी बदबू आने लगी थी और उस बॉडी में जो है वो कीड़े भी लग चुके थे। साफ था कि दोस्तों हत्या जो है वो 1-2 दिन पुरानी की गई है। पुलिस अ, ने क्या किया कि उसके प्रेमी से पूछताछ की, उदित जायसवाल से, और हिरासत में पुलिस ने जब लिया तो वो ज़्यादा देर तक सच्चाई को छिपा नहीं सका। पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि रोशनी ने की मुलाकात उससे 4 साल पहले समिट बिल्डिंग के एक क्लब में हुई थी और उन दोनों में जो है प्यार हो जाता है और वो दोनों जो है वो लिव इन में रहने लग जाते हैं और उनका एक बहुत प्रेम भरा रिश्ता शुरू हो जाता है। और परिवार वालों को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन रोशनी के परिवार वाले इस चीज़ का विरोध कर रहे थे और इसलिए रोशनी ने जो अपने पति को ठिकाने लगाने की साजिश रची और अब वो पति को भी साइड में करना चाहती थी। करीब 3 महीने पहले रोशनी ने क्या करती है कि अपनी बेटी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। वीडियो में बच्ची से अपने जेठ पर झूठा जो है वो ऐसा उसके ताऊ ने, मतलब रोशनी के जेठ ने, लड़की के साथ छेड़खानी की है। वो ऐसा एक वीडियो बनाती है, पुलिस को दिखाती है, पुलिस भी चकमे में रह जाती है और उसकी सास को और सास प्रवीण को, दोनों नंदों को जेल में भेज देती है। अब वो रोशनी चाहती थी कि पूरा घर जो है वो खाली हो जाए ताकि वो जो है वो उस घर में आराम से रह। अब घर में जो है वो उसका पति शाहरुख रह जाता है। वो शाहरुख से भी 18 मई 2025 को मारपीट करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। तब से अमीनाबाद में जो है वो शाहरुख किराए के कमरे पे रह रहा था और जिस दिन वो अपनी बेटी की हत्या करती है, शाहरुख जो है वो अपनी बहन के घर में था। पुलिस जो है वो पूरा इंक्वायरी करती है, पूरी जायजा लेती है, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि उस दिन शाहरुख जो है वो अपने घर में नहीं था। वो वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यानी पत्नी ने एक इस साजिश में बेटी की हत्या कर पति को फंसाने की कोशिश करी ताकि जो है वो पूरी प्रॉपर्टी हड़प सके। अब क्या होता है दोस्तों कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि रिपोर्ट जो है वो दम घुटने से मौत हुई है। यानी हत्या के दौरान मुंह और गला दोनों दबाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हत्या थी, ये 34 और 35 घंटे पुरानी थी और उसमें कीड़े भी लग चुके थे। अब सब साफ हो चुका था कि शव को छिपाने के लिए, बदबू रोकने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए रोशनी जो है वो पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आता है दोस्तों कि रोशनी पहले दिल्ली के क्लब में जो है डांसर थी। शादी के बाद लखनऊ में भी उसने यही पेशा जारी रखा। उसे नशे, पार्टी और हाई प्रोफाइल की जिंदगी जीने की लत थी और बेटी को कमरे में बंद करके क्लब चली जाती थी और लड़कों के साथ वहां पे रहती थी और लड़कों के साथ ही फिर वो घर लौटती थी। मोहल्ले वालों से उसका कोई मेल जोल नहीं था। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती थी, जहाँ वो अपने डांस और रील की पार्टी की वीडियो बनाकर और तस्वीरें जो है वो पोस्ट करती रहती थी। जब पुलिस ये सारी कहानी सुन लेती है दोस्तों, तो पुलिस रोशनी को भी अरेस्ट कर लेती है और उसके प्रेमी उदित जायसवाल को भी अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। लेकिन जो बेटी थी वो इस दुनिया से चली गई और एक रिश्तों को उसने, रोशनी ने जो है वो तार-तार करके रख दिया। एक सगी माँ ने अपनी ऐश भरी जिंदगी जीने के लिए अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला। अगर दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी है, लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।